ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं सेवया। भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत सबको प्रणाम। प्रणाम। हरे प्रणाम। हाँ, तो आप देखते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वैवस्वत मनु के साथ क्या क्या होता है तो सुनते हैं। अप्रजस्य मनो पूर्वम वसिष्ठो भगवान किला मित्रा वर्णयो इष्टम प्रजा अर्थम अकरोत् विभु। मेरे साथ पढ़िए। अप्रजस्य मनो पूर्वम अप्रजस्य मनुः अपरस्य पूर्वम् मनोपूर्वम् वसिष्ठो भगवान किला वसिष्ठो वसिष्ठो भगवान् किल भगवान् किल मित्रा वरुणयो इष्टम मित्रा वरुणयोरिष्टिम् मित्रावरुणयोरिष्टम् प्रजा अर्थम अकरोत् विभु। प्रजार्थम् प्रजार्थमकरोद् विभुः। अकरोत् विभुः। शब्दार्थ है अप्रजस्य निसंतान। कौन? मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र कोई जन बच्चे नहीं थे। पढ़ चुके हैं हम जो अ, संक्षेप में जो पहले इस अध्याय के बारे में शुरू में दिया जाता है उसके हिसाब से मैं सुना था हमने कि उनके पुत्र नहीं था, कुल यज्ञ वज्ञ करवाया। निसंतान मनो मनु के पूर्व पहले वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ ने भगवान शक्तिशाली किल निसंदेह मित्रा वरुणयो मित्र तथा वरुण नामक देवताओं का इष्टम यज्ञ किया उनके लिए, अर्थम पुत्र प्राप्ति के लिए अकरोध संपन्न किया। किसने? वशिष्ठ ने, विभु महापुरुष ने। तो उनके ये करने के बाद भी पुत्र न होकर के पुत्री हुई। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने भगवान से अनुरोध करके वो पुत्री को पुत्र में कन्वर्ट किया। बड़ी बड़े बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे साथ पढ़े। आरंभ में आरंभ आरंभ में में मनु के एक भी पुत्र नहीं था। मनु के एक मनु भी के पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र नहीं था। अतः उसे पुत्र प्राप्ति के लिए अतएव उसे पुत्र उसे प्राप्ति पुत्र के प्राप्ति लिए के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान में में अत्यंत शक्तिशाली मुनि वशिष्ठ ने अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली शक्तिशाली मुनि मुनि वशिष्ठ ने वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को मित्र मित्र तथा तथा वरुण वरुण देवताओं को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने प्रसन्न के लिए करने के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। एक एक यज्ञ यज्ञ संपन्न किया। संपन्न किया। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है सुनो। तत्र श्रद्धा मनो पत्नी, पत्नी का नाम श्रद्धा था, होतारम समयाचत दुहित अर्थम उपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। मेरे साथ। तत्र श्रद्धा मनो पत्नी
तत्र तत्र श्रद्धा मनुः पत्नी होतारं समयाचत होतारं समयाचत दुहित्र अर्थम उपागम्य दुहितर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयो व्रता। प्रणिपत्यपयोव्रता। शब्दार्थ है तत्र उस यज्ञ में श्रद्धा श्रद्धा देव की पत्नी का नाम है, यानी वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम। मनु की पत्नी होतारम यज्ञ करने वाले पुरोहित से समयाचत ठीक से भीख मांगी दुहित्र अर्थम एक पुत्री के लिए। श्रद्धा को पुत्री चाहिए थी। अच्छा ये हुआ, मुझे ये नहीं पता था। उपागम में पास आकर प्रणिपत्य प्रणाम करके पयोव्रत करने वाली, केवल दूध पीने का व्रत रखने वाली। पयोव्रत आपने पहले सुना है, अदिति ने किया था ऐसा व्रत। तो कि रानी श्रद्धा ने पुरोहित को कहा मुझे बेटी चाहिए। मेरे साथ पढ़े उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत थी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट आई। यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट आई, उसे प्रणाम किया और उससे एक पुत्री की याचना की। हाँ, तभी पुत्री हुई। वही मैं सोच रहा, यज्ञ पुत्र के लिए किया तो पुत्री कैसे हुई, क्योंकि श्रद्धा को पुत्री चाहिए थी। प्रेषितो अध्वर युणायोता होता, प्रेषितो अध्वर युणा होता व्यचरत तत्समाहितः गृहीते हविषि वाचा वषट्कारं गुणान् द्विजः। मेरे साथ प्रेषितो अध्वर्युणा होता, प्रेषितो ध्वयुणा होता व्यचरत तत्समाहितः व्यचरत समाहितः गृहीते हविषि वाचा गृहीते हविषि वाचा वषट्कारं गृह्णान् द्विजः। वषट्कारं गृह्णन् द्विजः। प्रोषितः यज्ञ करने को कहे जाने पर अध्वर्युणा ऋत्विक द्वारा, ऋत्विक मतलब पुरोहित होता, आहुति डालने वाले पुरोहित ने व्यचरत संपन्न किया तत् वह यज्ञ समाहितः ध्यान पूर्वक गृहीते हविषि पहली आहुति के लिए घी लेने पर वाचा मंत्रोच्चारण द्वारा वषट कारणम वषट शब्द से प्रारंभ होने वाले मंत्र को गणन उच्चारण करते हुए द्विजः ब्राह्मण ने। मेरे साथ पढ़िए। प्रधान पुरोहित द्वारा यह कहे जाने पर अब आहुति डालो। हाँ, वो मंत्र पढ़ता है, उसके बाद कहता है आहुति डालो। तो आहुति डालते हो ओम, जिसके लिए आहुति दी ओम स्वाहा करके। आहुति डालने वाले होता ने घी लिया, डालने के लिए घी लिया, तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हुई। तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हुई। हाँ, क्या था, मुझे पुत्री चाहिए। और उसने वषट शब्द उच्चारण करते हुए यज्ञ संपन्न किया।
हाँ, तो पुत्री होना तो स्वाभाविक है। हो तो तद व्यभिचारेण कन्येला, यानी कन्या इला, पुत्री पैदा हुई जिसका नाम इला था। कन्या इला नाम सा भव तम विलोक्य मनु प्राह न अति तुष्ट मना गुरु। मेरे साथ पढ़िए। हो तो तद व्यभिचारेण वो तो तद्व्यभिचारेण कन्या इला नाम सा भव कन्येला नाम सा भवत्। सा भवत में सा अभवत होगा, एक्चुअली अभवत। ताम विलोक्य मनु प्राह तां विलोक्य मनुः प्राह न अति तुष्ट मना गुरु। नातितुष्टमना गुरुम्। हाँ, राजा इतना खुश नहीं हुआ, लेकिन रानी बहुत खुश थी क्योंकि उसको पुत्री चाहिए थी। शब्दार्थ। हो तो हो पुरोहित के तत् यज्ञ के व्यभिचारेण उल्लंघन पूर्ण कर्म से। किसने? जो पुरोहित था, जिसने आहुति डाली उल्लंघन पूर्ण कर्म से, क्योंकि जो यज्ञ किया जा रहा था पुत्र के लिए, उसको वो याद आई तो उसने ऐसा किया। कन्या पुत्री इला, इला नाम नामक सा वह कन्या अभवत उत्पन्न हुई। ताम उसको बिलो के देखकर मनु मनु प्राह बोला, न नहीं अति तुष्ट मना, अत्यधिक तुष्ट गुरु, अपने गुरु से बोला मैं बहुत खुश नहीं हूँ। मेरे साथ पढ़े। मनु ने वह यज्ञ मनु ने वो यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विषय विपद होने से, पुरोहित विपत होने हाँ, विपद विपद होने से विपद होने से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर इस पुत्री को पुत्री को देखकर मनु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। मनु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले। अतएव वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सर्वेश्वरी सेवनी देवीदासी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, चूंकि मनु के कोई संतान ना थी, अतः वह संतान के जन्म लेने पर प्रसन्न हुए। यद्यपि वह कन्या थी और उन्होंने उसका नाम इला रखा, किंतु बाद में वह पुत्र की बजाय पुत्री को पाकर अधिक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वह निस्संतान थे। अतः इला के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न तो थे, लेकिन इसका हर्ष क्षणिक था। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। प्रसन्न तो थे, क्या पहले कुछ नहीं था, बेटी हुई, दुख नहीं था, लेकिन उनको पुत्र चाहिए था। राजा को हमेशा पुत्र चाहिए, और वो सही भी है, क्योंकि राजा फिर गद्दी में उसको देता है बाद में, तो इसलिए वो बहुत खुश नहीं थे। भगवान किम इदम जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनाम विपर्ययम अहो कष्टम मैवम का मतलब माँ एवं सात ब्रह्म विक्रिया। मेरे साथ। भगवान किम इदम जातम। भगवान किमिदं जातम। हाँ, ये राजा मनु कह रहे हैं वशिष्ठ को के पास। कर्म वो ब्रह्मवादिनाम विपर्ययम अहो कष्टम माँ एवं स्याद ब्रह्म विक्रया।
भगवान, हे प्रभु, किमुदम, यह क्या है, जातम, उत्पन्न हुआ, कर्म, सकाम कर्म, वह हम सभी ब्रह्मवादी नाम वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु आप लोगों का विपर्ययम विचलन, अहो ओ कष्टम कष्टप्रद, माँ एवं सात, इस तरह नहीं होना चाहिए था। ब्रह्म विक्रिया, वेद मंत्रों का यह विपरीत प्रभाव राजा को भी पता है कि यज्ञ पुत्र के लिए हुआ, ये क्या हो गया, तो ये वशिष्ठ मुनि को कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, आप आप लोग लोग वैदिक मंत्रों को वैदिक उच्चारण में मंत्रों पटु के हैं, पटु हैं। तो फिर वांछित फल से तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? विपरीत फल क्यों निकला? निकला? यही पश्चाताप का विषय है। यही यही पश्चाताप का विषय है। है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। तात्पर्य, हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यस तू का ना माता जी पढ़िए। इस युग में यज्ञ करना मना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वेद मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यदि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो जिस इच्छा से यज्ञ किया जाता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। इसलिए हरे कृष्णा उच्चारण महामंत्र कहलाता है, जो अन्य समस्त वैदिक मंत्रों से बढ़ चढ़कर है, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र के उच्चारण मात्र से अनेक लाभ होते हैं, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है। शिष्टाष्टकम पहला पैराग्राफ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापवन श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्र सर्वात्मनपन संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो वर्षों से हृदय में जमी मूल धूल को स्वच्छ करता है और बार बार जन्म मरण के बद्ध जीवन की अग्नि को शमन करता है। यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए मूल वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और हमें इस अमृत को चखने में समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सभी सदैव लालित रहते हैं। अतएव हमें जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न करना है वह है संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा। भागवत, श्रीमद् भागवत 11.5.32। जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस युग में हरे कृष्णा महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। जब हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन कई पुरुष मिलकर करते हैं तो यह संकीर्तन कहलाता है। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। यज्ञात भवति पर्जन्य। दुर्भिक्ष के इन दिनों में मात्र हरे कृष्णा यज्ञ की विधि से लोग वर्षा तथा अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते हैं। निस्संदेह इससे सारे मानव समाज को राहत मिल सकती है। अधुना सारे यूरोप तथा अमेरिका में दुर्भिक्ष है और लोग कष्ट उठा रहे हैं, किंतु यदि लोग इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें और यदि वे अपने पाप कर्म बंद कर दें और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करें तो उनकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएं। यज्ञ की अन्य विधियों में तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ना तो ऐसे पंडित हैं जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सके,
ना ही यह यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त कर पाना संभव है। चूंकि मानव समाज दरिद्र है और लोग वैदिक ज्ञान एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की शक्ति से वंचित हैं, अतएव हरे कृष्णा महामंत्र ही एकमात्र आश्रय है। लोगों को इसका कीर्तन करने की बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधसा। जिनके मस्तिष्क कुंद हैं, वे ना तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं, ना ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यूयं ब्रह्मविदो युक्ता तपसा दग्धकिल्बिषा कुतः संकल्प वैमस्यम् अनृतं विबुधेषु इव। मेरे साथ, यूयं ब्रह्मविदो युक्ता यूयं ब्रह्मविदो ब्रह्मविदो युक्ता युक्ता तपसा दग्धकिल्बिषा तपसा तपसा कुतः संकल्प वैषम्यम् कुतः पुनः संकल्प संकल्प वैषम्यम् वैषम्यम् अनितम् अनृतम् अनृतं विबुधेषु इव। अनृतं विबुधेषु इव। यूयं, तुम सभी ब्रह्मविदः परम सत्य से भली भांति परिचित, युक्ता संयमित, तपसा तपस्या के द्वारा, दग्ध किल्बिषा जिनके सारे भौतिक कर्म जल चुके हैं, कुतः तप कैसे, संकल्प वैषम्यम संकल्प में त्रुटि, अनृतम झूठा वादा, झूठा कथन, विबुधेषु देवताओं के समाज में इव अथवा। राजा क्या कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। तुम सभी संयमित, तुम सभी संयमित, संतुलित संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। तथा परम सत्य से परिचित हो। तुम सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा तुम सबने अपनी तपस्या के द्वारा तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक कर्म से सारे भौतिक कर्म भौतिक कर्म से अपने को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। अपने को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। स्वच्छ कर लिया है। तुम सबके वचन, तुम सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते। कभी मिथ्या नहीं होते। मिथ्या नहीं होते। तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि तो फिर ये कैसे संभव हुआ कि तुम सबका संकल्प विफल हो गया। तुम सबका संकल्प विफल हो गया। तात्पर्य मानते। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा अनेक वैदिक ग्रंथों से यह पता चलता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या श्राप कभी झूठा नहीं होता। तपस्या करने, इंद्रियों तथा मन को संयमित करने एवं परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का सारा भौतिक कलमश जाता रहता है। तब उसके वचन तथा आशीर्वाद देवताओं की तरह कभी विफल नहीं होते। हरे कृष्ण। ये है, आप में अगर भौतिक कलमश हट गया तो आप जो कहेंगे वो सत्य होगा। अगर भौतिक कलमश हटा हुआ है और वो हमसे नाराज हो जाए और हमसे कुछ भी, तुम ऐसे हो जाओ तो ऐसे हो जाओ, इसे तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त है, हालांकि वो ऐसे शाप देता नहीं है, लेकिन उसको अगर हमने पीड़ा पहुंचाई, उसको अगर जरा सा भी दुख लगा, उसका रिएक्शन अवश्य होगा। निशम्य तद वचः तस्य भगवान प्रति
भगवान प्रपितामह होतु व्यतिक्रम ज्ञात्वा बभासे रविनंदनम। मेरे साथ पढ़िए। निशम्य तद वचः तस्य निशम्य तद्वचः भगवान प्रपितामह भगवान् भगवान् पितामहः होतु व्यतिक्रम ज्ञात्वा होतु व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासे रविनंदनम। बभाषे रविनंदनम। शब्दार्थ है निशम्य सुनकर, तद वचः वही शब्द, तस्य उसके, मनु के, भगवान अत्यंत शक्तिशाली, प्रपितामह बाबा के बाबा वशिष्ठ, हो तो व्यतिक्रमम खुदा की तुष्टि ज्ञाता जानकर, बाबा से बोला रविनंदनम सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु को। अब ये वशिष्ठ बोलेंगे। मनु के, मेरे साथ पढ़े, मनु के इन वचनों को सुनकर मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्तिशाली अत्यंत शक्तिशाली प्रपितामह वशिष्ठ प्रपितामह वशिष्ठ होता की त्रुटि को समझ गए। होता की स्थिति को समझ गए। होता वो ब्राह्मण होता है जो अभी देता है अग्नि में, उसके वो समझ गए कि वहां गड़बड़ हुई है। अतः वे सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले, सूर्य पुत्र इस प्रकार बोले, यानी भगवत मनु को बोले। 20वां श्लोक। एतत्व संकल्प वैषम्यम होतु होते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्यते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। मेरे साथ पढ़िए। एतत् संकल्प वैषम्यम संकल्प वैषम्यम होतु होते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्यते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। शब्दार्थ है एतत् यह संकल्प वैषम्यम लक्ष्य में त्रुटि हो तो होता कि ते तुम्हारे व्यभिचारतः निर्दिष्ट प्रयोजन से हटने के कारण तथा अभी फिर भी साधे से मैं संपन्न करूंगा ते तुम्हारा सुप्रजास्त्वम अत्यंत सुंदर पुत्र, सुप्रजास्त्वम अत्यंत सुंदर पुत्र तुम्हारे लिए मैं करूंगा प्रावधान। स्वतेजसा अपने निजी पराक्रम से। इतने इतने पराक्रम होते थे मेरे साथ। लक्ष्य में यह त्रुटि तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण हुई है। फिर भी मैं अपने पराक्रम से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। ऐसे शक्तिशाली होते थे पहले मुनि लोग। एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशा अस्तौषेद आदि पुरुषम अस्तौषेद आदि पुरुषम इलाया पुंसत्व कामया। मेरे साथ
एवं व्यवस्थितो राजन एवं व्यवसितो राजन् भगवान स महायशा भगवान् स महायशाः अस्तौषीद आदि पुरुषम अस्तौषीदादिपुरुषम् इलाया पुंसत्व कामया इलायाः पुंसत्वकाम्यया। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार व्यवस्थित निश्चित करते हुए राजन, हे राजा परीक्षित, ये परीक्षित राजा है, इसको सुखमणि बता रहे हैं क्या हो। भगवान अत्यंत शक्तिमान सह वशिष्ठ महायशा अत्यंत प्रसिद्ध अस्तौ सिद्ध प्रार्थना की आदि पुरुषम भगवान पुरुष विष्णु को इलाया इला का पुंसत्व कामया पुरुष में परिणत करने के कितना कठिन काम उन्होंने भगवान को कहा। वशिष्ठ मुनि ने मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, अत्यंत प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली वशिष्ठ ने अत्यंत प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से इला को पुरुष में परिणत करने के लिए प्रार्थना की। हरे कृष्ण। ऐसे आपके वेदों में ये मंत्र हैं जिनसे आप ये सब उलट पुलट कर सकते हैं। तस्मै काम वरम तुष्टो भगवान हरि ईश्वर ददाव ददाव होगा तो ददाव इला अभवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषऋषभ। मेरे साथ तस्मै काम वरम तुष्टो भगवान हरि ईश्वर ददौ इला अभवेत् अभवत्तेन पढ़े या ददौ इला अभवत्तेन, क्योंकि तो में जो ते लिखा है उसमें डबल तो दो तो है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं ददौ इला अभवत्तेन या ददौ इला अभवत्तेन, डबल ते भी पढ़ सकते हैं। सुद्युम्नः पुरुषऋषभ तस्मै उसको यानी वशिष्ठ को काम वरम इच्छित वरदान तुष्ट प्रसन्न होकर भगवान हरि ईश्वर परम नियंता भगवान ददौ दिया इला नाम की कन्या अभवत हो गई तेन उस वरदान से सुद्युम्न नामक पुरुष ऋषभ सुंदर पुरुष यह हो गई परिवर्तित। इला जो है सुद्युम्न बन गई। मेरे साथ परम नियंता भगवान ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस तरह इला सुद्युम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। इन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने सैंक्शन कर दिया। तो इला राजा को पुत्र चाहिए था, मिल गया पुत्र। वशिष्ठ ने कहा तुम्हारे होता से गड़बड़ हुई,
लेकिन मैं ठीक कर दूंगा, कर दिया ठीक। अब क्या होता है? स एकदा महाराज विचरण मृगया बने, जंगल में गए भटकते हुए राजा। मृतः कति कतिपय अमात्य, मृतः कतिपय अमात्य, अमात्य होते हैं उनके मंत्री या सलाहकार। अश्वम आरुह्य सैंधव प्रगृह्य रुचिरम चापम शरीरा शरांश्च परम अद्भुता दंसितो अनुमृगम वीरो जगाम दिशम उत्तरा। सभी उत्तर दिशा को जाते हैं। मेरे साथ पढ़े। स एकदा महाराज सैकदा महाराज विचरण मृगयाम बने, विचरन मृगयाम बने, मृतः कतिपय अमात्य, मृतः कतिपयामात्यैः अमात्य अश्वम आरुह्य सैंधवम अश्वमारूह्य सैन्धवम् प्रगृह्य रुचिरम चापम प्रगृह्य रुचिरं चापम् सरांच परम परम अद्भुता शरांश्च परमाद्भुतान् दंसितो अनुमृगम वीरो दंशितोऽनुमृगं वीरो जगाम दिशम तरा। जगाम दिशमुत्तराम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ है सह सुतुम एकदा एक बार महाराज, हे राजा परीक्षित बता रहे हैं सुखमणि, परीक्षित महाराज को क्या हुआ? पुत्र तो पैदा हुआ, एक बार ये जंगल गया विचरण भ्रमण करने के लिए, मृगयाम शिकार करने के लिए बने जंगल में। मृतः साध होकर कतिपय कुछ अमात्य मंत्रियों या पार्षदों के द्वारा अश्व घोड़े पर आरूढ़ चढ़कर सैंधवम सिंधु प्रदेश में उत्पन्न। प्रगृह्य कहाँ है ये सिंधु प्रदेश? प्रगृह्य हाथ में पकड़कर, रुचिरम सुंदर, चापम धनुष, शरांच तथा बाण, परम अद्भुता अत्यंत अद्भुत असामान्य, दंशितः कवच धारण किए, अनुमृगम पशुओं के पीछे, वीर वीर यानी वीर कौन है? ये किसके बात हो रही है? सुदम्न, सुदम्न के बारे में। वीर जगाम गया, दिशम उत्तराम उत्तर दिशा की ओर गया। मेरे साथ पढ़े। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, एक बार फिर सुदम्न एक बार भी सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों के साथ अपने कुछ मंत्रियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सिंधु प्रदेश घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए जंगल में गया। चढ़कर शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह कवच पहने था वो कवच पहने था और धनुष बाण से सुशोभित था। और धनुष बाण से सुशोभित था। वह अत्यंत सुंदर था। वो अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते तथा उनको मारते वो पशुओं का पीछा करते तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। जंगल के उत्तरी भाग में सुकुमार वनम मेरो मेरो अद मेरो
अधस्तात् प्रविवेशः यत्राहते भगवान सर्वो रममाणः सहोमय। सह उमया, स उमया शिव जी का आरंभ उमा के साथ मेरे साथ सुकुमार वनम मेरो सुकुमार वनम मेरो अधस्तात् प्रविवेशः अधस्तात् प्रविवेशः यत्राते भगवान सर्वो यत्राते भगवान सर्वो भगवान सर्वो सर्वो शिव जी के लिए कहा जाता है। रममाणः सह उमया, रममाणः सहोमया। उमया उमा के साथ मतलब पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। सुकुमार वनम, सुकुमार नामक वन में मेरोह अधस्तात्, मेरु पर्वत की तलहटी में प्रविवेश प्रविष्ट हुआ। यत्र जहाँ आस्ते था भगवान अत्यंत शक्तिशाली देवता सर्व शिव जी रममाण रमण में तल्लीन स उमया अपनी पत्नी उमा के साथ मेरे साथ पढ़िए। वहां उत्तर में उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है। सुकुमार नामक एक वन है जहाँ शिव जी सदैव उमा के साथ विहार करते हैं। सदैव उमा के साथ विहार करते हैं। सुद्युम्न उसी वन में प्रविष्ट हुआ। उद्युम्न उसी वन में प्रविष्ट हुआ। हाँ, ये शायद माँ उमा को गंवारा नहीं हुआ, क्योंकि वहां कोई नहीं जा सकता, क्योंकि शिव जी अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, वहां कोई जाना नहीं चाहिए। तो अब क्या होता है, तस्मिन् प्रविष्ट एव असौ सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत स्त्रियम् आत्मानम् अश्वं च बलवाम। मेरे साथ तस्मिन् प्रविष्ट एव असौ, सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत स्त्रियम् आत्मानम् अश्वं च बलवाम। तस्मिन् उस वन में प्रविष्ट होने पर एवं निसंदेह असौ वह सुद्युम्न राजकुमार सुद्युम्न पर भी रहा, अपने शत्रु को दमन करने वाले। अपश्यत देखा, स्त्री आत्मानम अपने आप को, अश्वम च तथा अपने घोड़े को, वर्धमान घोड़ी में, निर्भय ये राजा परीक्षित। उस जंगल में जो जाता है वो जो भी पुरुष जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। स्त्री के लिए खतरा नहीं है, पुरुष के लिए खतरा है, ऐसा लगता है। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, जो ही अपने शत्रु का दमन करने में निपुण, शत्रु को दमन करने में निपुण सुद्युम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, क्यों ही उसने देखा कि वो स्त्री में, वो एक स्त्री में
और उसका घोड़ा एक घोड़ी में और उसका और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणत हो गया है, परिणत हो गया है, हो गए हैं। क्योंकि उस वन में भगवान शिव माँ उमा के साथ विहार करते हैं, अलाउड नहीं है कोई पुरुष वहाँ। तदा तद अनुगत अनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो अभूवन् वीक्षमाणा परस्परम्। मेरे साथ, तथा तद अनुगाः सर्वे तथा तदनुगाः सर्वे सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो अभूवन् दृष्ट्वा विमनसो भूवन् वीक्षमाणा परस्परम्। वीक्षमाणाः परस्परम्। शब्दार्थ है तथा, उसी तरह। तद अनुगा सुदुम्न के साथी सर्वे सारे आत्मलिंग विपर्ययम् विपरीत लिंग में रूपांतर दृष्टवा देखकर विमनसा खिन्न अभुवन वे हुए हो गए वीक्षमाणा देखते हुए परस्पर एक दूसरे को। मेरे साथ पढ़िए। जब उसके साथियों ने भी, जब उसके साथियों ने भी यानी सुदुम्न के साथियों अपने स्वरूपों एवं अपने अपने लिंग को विपर्यस्त देखा, अपने लिंग को व्यस्त देखा तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो उठे सभी अत्यंत खिन्न हो उठे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्री राजो वाच, ये महाराज परीक्षित अब पूछ रहे हैं, कथम एवं गुणोदेशः केन वा भगवान् कृतः प्रश्नम एनम समाचक्ष्व परम कौतूहलम हीनः। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजो वाच, कथम एव गुणोदेशः केन वा भगवान् कृतः प्रश्नम एनम समाचक्ष्व परम कौतूहलम हीनः। शब्दार्थ है। श्री राजा वाचा महाराज परीक्षित ने कहा, कथम कैसे, एवं यह गुण देश केन क्यों वा अथवा भगवान हे शक्तिशाली कृतः किया गया प्रश्न एनम यह समाचक्ष्व बतलाइए परम अत्यधिक कौतूहलम उत्सुकता ही निसंदेह न हमारी, यह उत्सुकता को खत्म करिए कि यह कैसे हुआ। मेरे साथ पढ़े। महाराज परीक्षित ने कहा, हे परम शक्तिशाली ब्राह्मण, ये सुखदेव को, यह स्थान इतना शक्तिशान क्यों था और इसे किसने इतना शक्तिशाली बनाया था? और इसे कितना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ।
क्योंकि मैं समय जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। हाँ, क्यों, किसने बनाया ऐसा, ऐसा कैसे हो गया, ये जिज्ञासा होती है। और सुखदेव गोस्वामी बताए, श्री सुख वाच एकदा गिरिशम, वही होगा, उमा, माँ उमा का होगा साप। एकदा गिरिशम दृष्टुम दृष्टुम ऋषयः तत्र सुव्रता दिशो मितिमिरा आभासा व्रता दिश मितिमिर वितिमिर दिशो वितिमिर आभासा कुर्वन्तः सह समुपागमन। मैं तो निकाल रहा था, उमा तो नहीं है, अंदर नहीं है। समुपागम मेरे साथ। श्री शुक उवाच एकदा गिरिशं दृष्टुम् ऋषयः तत्र सुव्रताः दिशो वितिमिरा आभासा दिशो वितिमिर आभासा कुर्वन्तः समुपागमनम्। आपगमन। शब्दार्थ है, सही सुख वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार गिरिशम शिव जी को दुष्म देखने के लिए ऋषिगण तत्र उस जंगल में सुव्रता आध्यात्मिक शक्ति में अत्यंत बढ़े चढ़े। दिशा सारी दिशाएं, वितिमिर आभासा सारे अंधकार से साफ हो जाने पर, कुर्वन्तः करते हुए, समुपागमन आए, ऋषि आए। मेरे साथ पढ़े, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करने वाले बड़े बड़े साधु पुरुष उस जंगल में शिव जी का दर्शन करने आए। उन सबके तेज से सारी दिशाएं, सारी दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया। तो फिर क्या हुआ? हाँ, अंधकार दूर हो गया। तान विलोक्य अंबिका देवी विवासा व्रीडिता भर्तुरंकात्म समुत्थाय नीवीम अस्वस्थ पर्यधात। मेरे साथ पढ़िए, तान विलोक्य अंबिका देवी विभाषा व्रीडिता वृषम भर्तुः अंकात् समुत्थाय भर्तुः अंकात् समुत्थाय नीवम् अस्वस्थ पर्यधात। अस्वस्थता को आश्वाद भी पढ़ सकते हैं। तान उस साधु पुरुषों को विलोक देकर अंबिका माता दुर्गा देवी विभाषा नग्न होने के कारण पीड़िता लज्जित
वृषम अत्यधिक भर्तु अपने पति की अंगात गोद से समुत्थाय उठकर नीविम बक्षस्तर आसु अथ तुरंत ही परिधान वस्त्र से ढक लिया। मेरे साथ पढ़े, जब देवी अंबिका ने जब जब देवी देवी अंबिका ने इन साधु पुरुषों को देखा तो इन साधु इन पुरुषों को साधु देखा पुरुषों को तो देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुई, वे अत्यधिक वे लज्जित हुई, अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थी। क्योंकि उस समय नग्न वे थी। नग्न थी। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गई वे तुरंत वे अपने तुरंत पति अपने की गोद पति से की उठ गोद गई से उठ गई और अपने वक्ष स्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। प्रयास करने लगी। हाँ, तो उनका ही अभिशाप भोगाए, क्योंकि अगर कोई औरतें आ रही हो तो औरत लज्जित नहीं होती, पुरुष से लज्जित होना स्वाभाविक है। ऋषियो अपि तयोः वीक्ष्य प्रसंगम, माता जी हाँ हो जाएगा। ऋषयो अपि तयोः वीक्ष्य प्रसंगम रममाणयो निवृत्ता प्रयुः तस्मात् 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 नर नारायण आश्रमम्। मेरे साथ पढ़िए, ऋषियो अपि तयोः वीक्ष्य ऋषियोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंगम रममाणयो प्रसंगम प्रसंगं रममाणयोः निवृत्ता पयुः तस्मात् निवृत्ता प्रयायुस्तस्मान् नर नारायण आश्रमम्। नर नारायण नारायणाश्रमम्। आश्रमम्। इस सारे साधु पुरुष अभी भी तय उन दोनों की वेग से देखकर प्रसंगम प्रतिक्रिया में रममाणियो लगे हुए निवृत्ता आगे जाने से हिचके प्रयो तुरंत विदा हो गए तस्मात उस स्थान से नर नारायण आश्रम, नर नारायण के आश्रम को। मेरे साथ पढ़िए, शिव जी तथा पार्वती को शिव जी शिव तथा तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष सारे साधु पुरुष तुरंत ही आगे जाने से रुक गए तुरंत ही आगे जाने से रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। और उन्होंने नर नारायण के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। कहाँ है ये नर नारायण आश्रम? कहाँ है? बद्रिकाश्रम में प्रभु जी। बद्रिकाश्रम। नर नारायण तो वहां रहते हैं। और नर नारायण है कौन? भगवान जी अर्जुन और कृष्ण। नहीं, एक तो नारायण ऋषि हैं भगवान, जिनको आप भगवान बद्रीनाथ कहते हैं। और नर नारायण कौन है? अर्जुन। अर्जुन है वहाँ, अर्जुन है नर नारायण के रूप में, और नारायण ऋषि जो है वो भगवान कृष्ण है। वहाँ बद्रिकाश्रम इतना पवित्र स्थान है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ध्यान पढ़ा नहीं मैंने, प्रस्ताव पढ़ लिया ना? ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा